एक राजा थे, भक्तमाल जी में चरित्र हैं, छोटे छोटे चरित्र भी हैं, बड़े बड़े भी हैं। एक राजा थे, तो उनको किन्हीं संत का संग मिला होगा, कहीं सत्संग वो सुने होंगे, और उनको लगन लग गई और वो ठाकुर जी का कन्हैया नाम जपते थे। कन्हैया 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 कन्हैया, ऐसा हर समय कहते थे। और राजा थे, लगन लग गई उनको, हर समय कन्हैया 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 ऐसे वो रहते थे विभोर। भक्ति बढ़ती गई, राजकाज भी चल रहा था और भक्ति भी उनकी हर समय कन्हैया 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 के ध्यान में खोए रहना। एक ब्राह्मण रहते थे, सभा में कभी कभी आते थे। उन्होंने देखा कि राजा तो कन्हैया कन्हैया कहते लगभग पागल हो ही गया है, तो इससे कुछ अपना काम भी निकालो। तो उस ब्राह्मण की बेटी का ब्याह था, पैसे कुछ कम पड़ रहे होंगे, जो भी बात रही होगी, या पैसे चाह रहा होगा, जो था। उस ब्राह्मण ने, वो आता था पंडित जी उनके यहाँ, एक पत्र लिखा उन्होंने, उन ब्राह्मण ने, और ठाकुर जी के नाम से पत्र लिखा, जैसे कन्हैया ने भेजा हो पत्र। और क्या लिखा? मैं कन्हैया यहां पे कुशल हूं, आशा है तुम भी कुशल होगे। इन पंडित जी को भेज रहा हूं, इन पंडित जी को पत्र पढ़ करके 1000 नगद रुपया दे दो। ऐसा पत्र पंडित जी ने अपने से लिख दिया और वो पत्र लेकर के पहुंच गए राजा के दरबार में। वो पत्र, वो जो मंत्री था उसने कहा कहिए क्या काम है? बोले ये हमारी याचिका है, पत्र है, आप दीजिए राजा को। तो राजा ने पत्र पढ़ा और कहा पंडित जी ठीक है, आप कल पधारिए महल में, मैं आपकी सेवा करूंगा। पत्र को माथे से लगाया, हृदय से लगाए, बड़े प्रसन्न हो गए, प्रणाम भी किया ब्राह्मण को। आ गए महल में। वो जो मंत्री थे वो बड़े समझदार थे, वो रात को मिलने आए राजा साहब से। बोले महाराज उस पंडित को 1 रुपया मत दे देना, धूर्त है 1 नंबर का, ऐसे लोगों को ठगी करता है। क्या? बोले कि भगवान किसी से पैसा मंगवाएंगे और इतना उसको कन्हैया के पत्र ही आ रहे हैं, तो कन्हैया, अरे कन्हैया ने पैसा मंगवाए, कन्हैया क्या पैसा की कमी है क्या? वो तो दुनिया को अर्ध धर्म काम मोक्ष देने वाले हैं। तो ये धूर्त है, ये कोई भगवान का पत्र नहीं है, ये पंडित खुद से लिख के लाया है, इसको 1000 रुपया चाहिए। तो आप उसको कह देना कि कन्हैया के घर में कमी है जो मेरे से पैसा मंगा रहा है, मत देना, धूर्त है वो। ऐसे तो लोग रोज आने लग जाएंगे कि कन्हैया ने पत्र भेजा है। तो उस राजा ने क्या कहा, वो बड़े काम की बात है। उस राजा ने कहा मंत्री ये तो मुझे भी पता है कि ये झूठी चिट्ठी है, ये मुझे भी पता है, मैं इस लायक नहीं कि भगवान मुझे पत्र लिख के भेजे। ये मुझे भी पता है कि ये चिट्ठी झूठी है, उस पंडित ने ही बनाई है, लेकिन मैं उसको 1000 रुपया दे दूंगा। बोले क्यों दे दोगे? इस आशा से आज झूठी चिट्ठी आई है, कल सच्ची चिट्ठी भी आएगी। आज ठाकुर ने झूठी चिट्ठी भेजी है, किसी दिन कन्हैया सच्ची चिट्ठी भी भेजेगा। हमारे जो शरीर की दादी थी वो अपने गांव की घटना सुनाती थी। वो करनाल की थी और बचपन की बात बताती थी अपने। हमारे जो शरीर के दादा वो मथुरा के थे और शरीर की दादी करनाल की थी। तो उनको अभी गए भी 20 वर्ष हो गए और वो 100 वर्ष की आयु में गई थी। तो कितने पहले की बात हो गई, बहुत समय पहले। तो 8-10 वर्ष की थी वो, तब की बात बताती थी। हम लोग कहती बेटा हम लोग के गांव में एक सेठ जी थे, तो ऐसे दुकान करती थी राशन के सामान की, तो हम लोग भी वहां से लेने जाते थे सामान। हमने कहा अच्छा। बोले वो हर समय भजन करते रहते थे अपनी वही दुकान में बैठ के, सीताराम जय राधे श्याम सीताराम जय। हम लोग उनको देखते थे, बाबा बाबा बोलते थे। तो बोले ऐसे उनसे सब लोग सौदा लेते थे। कुछ लोग उनको खोटे सिक्के भी दे जाते थे, खोटा सिक्का दे जाते थे और देख भी लेते थे, और फिर भी वो सौदा दे देते, उतना ही सामान देते थे जितना सही सिक्के का था। बोले करते 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 अब जब उनके बेटे होते थे तो वो डांट फटकार देते थे
तो जो ऐसे गलत लोग होते थे वो तब जाते थे दुकान पे जब उनके बेटे ना हो, कोई ना हो, अकेले सेठ बैठे हों, तो उनको खोटा सिक्का दे देना हो, जो आटा दाल चावल ले आना। तो बोले उनके बहुत खोटे सिक्के इकट्ठे हो गए। तो उनके बेटे उनको डांटते थे कि ये क्या करते हो, दिखाई नहीं देता तो मत बैठे दुकान पे, और ये खोटा सिक्का ले लेते हो, मना कर दिया करो, कौन करता है सब काम, खोटा सिक्का देंगे तो कर लिया धंधा हमने। तो हमारी दादी बोलती थी, वो सेठ जी कहते थे, बेटा मैं इसलिए खोटा सिक्का नहीं लौटाता कि मैं खुद भी खोटा सिक्का हूं। मैं सोचता हूं मैं जिंदगी भर खोटे सिक्के चलाऊंगा तो ये खोटा सिक्का भी कन्हैया के दरबार में चल जाएगा, और मैंने खोटा सिक्का लौटा दिया तो ठाकुर जी मुझे भी लौटा देंगे। तो मैं भगवान को कहने के लिए हूं कि मैंने भी खोटे सिक्के चलाए हैं, तो आप भी खोटा सिक्का चलाइए। फिर बढ़िया सिक्का तो दुनिया में चलता ही है, खोटा सिक्का तो आप ही के यहां चलता है प्रभु, तो चलाइए आप खोटे सिक्के को। तो उस राजा ने कहा कि आज झूठी चिट्ठी आई है, कल सच्ची चिट्ठी भी आएगी। तो ये क्या है? ठाकुर जी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम। पत्र निवेदन क्या है? ये वैष्णव की विज्ञप्ति जो निवेदन है, हम आप जो भी स्तोत्र पाठ करते हैं ये निवेदन ही तो है ना, महापुरुष लोग निवेदन ही तो किए हैं ना प्रभु को, यही पत्र है। तो तुलसी पत्र चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए, बड़ी अच्छी बात, फूल चढ़ाइए, अच्छी बात, लेकिन प्रार्थना वाला पत्र तो रोज चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कोई प्रार्थना जो बढ़िया लगती हो लेकिन संतों की हो। भागवत जी की स्तुति, गजेंद्र मोक्ष का प्रतिदिन पाठ कर लीजिए, अद्भुत पाठ है। नारायण कवच का पाठ कर लीजिए, कुछ तो नियम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राधा कृपा कटाक्ष, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष, अथवा श्रीमद् भगवत गीता के प्रतिदिन 10 श्लोकों का पाठ करूंगा, श्रीमद् भागवत जी के 1 अध्याय का पाठ करूंगा, श्री रामचरितमानस के 5 दोहे का पाठ करूंगा, 2 दोहे का करूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ। कोई पाठ का नियम तो जरूर। ये पत्र है, पत्रम पुष्पम। ठाकुर जी कहते पुष्प चढ़ाओ। पुष्प क्या है? हम आप लोग पुष्प तो चढ़ाते हैं, ये तो है ही, पर पुष्प क्या है? पुष्प को सुमन कहते हैं बंधुओं। ये सुंदर मन ही ठाकुर जी को चढ़ाने का सबसे बढ़िया सुमन है, सबसे बढ़िया फूल है। पर गंदा मन नहीं, सुमन, सुमन। आखिर में वैष्णव अपना सुमन चढ़ा देता है। ये फूल तो चढ़ाने ही है, बढ़िया बात, ठाकुर जी का श्रृंगार करिए, लेकिन इस सुमन को चढ़ाना होगा। इस मन वाले, पहले इस मन को फूल बनाना पड़ेगा, इस सुमन को गोविंद के चरण में चढ़ाना पड़ेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम।